अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जे टुडे वॉइस चैनल और मैं हूं जाबर अली। अल्लाह मालिक से दुआ है कि अल्लाह मालिक आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औलाद की तरबियत। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को सभी जानते होंगे। उन्होंने अपनी किताब बोस्त सादी में लिखा है कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए तो इसे नामहरूमों के पास बैठने से रोक देना चाहिए, क्योंकि रुई के पास आग जलाने से एक लम्हे में सारा घर जल सकता है। अपनी नेक नामी के लिए औलाद को अदब सिखाना ज़रूरी है, वरना तेरे बाद तेरा कोई जानशीन ना होगा। नज़ाकत से पलने वाली औलाद बहुत सख्तियाँ झेलती है, लिहाजा औलाद को अक्लमंदी और परहेजगारी की तरबियत दे। अच्छे बुरे की पहचान सिखा, अगरचा डांटना ही पड़े। हाँ, प्यार से ज़्यादा काम लिया जा सकता है। तेरे पास दौलत के अनबार भी हों तो औलाद को हुनर सिखा हो सकता है। दौलत हाथ में ना रहे, ऐसी सूरत में हुनर उसके काम ज़रूर आएगा। ज़माने की गर्दिश से मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र भी करना पड़ सकता है। हुनर पास हो तो 10 सवाल किसी के सामने ना फैलाना पड़ेगा। मैं सादी ने बचपन में बुज़ुर्गों के थप्पड़ खा खा कर ये मर्तबा पाया है, ना कि जंगलों की खाक छानने और दरियाई सफ़र। हमेशा खादम ही मखदूम बनता है। जो उस्ताद के मार न सह सके उस ज़माने की सख्तियाँ सहनी पड़ती हैं। अपने बच्चे की जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर ताकि किसी का दस्त निगर ना हो। जो वालिदैन औलाद की तरबियत में सख्ती को जायज़ नहीं समझते, उनकी औलाद जब गैरों के हाथ लगती है तो ज़रूर आवाज़ हो जाती है। औलाद को बुरी सोबत से बचा, वरना बदबख्त और गुमराह हो जाएगी। हिजड़ों, बेगैरतों, मलंगों, कलंदरों की सोबत में बैठने वाला बेटा बाप से पहले ही मर जाए तो बेहतर है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि वालिदैन को भी कभी अपनी औलाद की तरबियत के सिलसिले में गाफिल नहीं होना चाहिए। हर तरह से औलाद की तरबियत का फ़र्ज़ सर अंजाम देना चाहिए। दीनी तरीके के मुताबिक औलाद की तरबियत होगी तो ऐसी औलाद बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा और वफ़ात के बाद उनके नेक नमी का बायस होगी। हदीस शरीफ में भी है, बच्चा 7 साल का हो जाए तो इसको नमाज़ पढ़ने की ज़बानी तलकीन कर, और अगर 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो इस पर सख्ती करके नमाजी बनाओ, यानी मारने से भी दरगेर न करो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।